निफ्टी इंडेक्स प्रेडिक्शन में आप लोगों का स्वागत है गाइस। हम लोगों ने जो मार्क करके रखा था जो डिमांड एरिया, उसी डिमांड जोन के पास प्राइस आ चुके हैं। बार बार वही पे रिट्रेसमेंट हो रहे हैं। मैं थोड़े एक्सटेंड कर देता हूँ तो ये आपको दिखने में आ जाएगा। देखिए कितनी बार यहाँ पे कोशिश किया जा रहा है और जैसे ही प्राइस ऊपर के साइड पे जाते हैं तुरंत फॉल। ये आवरली चार्ट के ऊपर हम लोग देख रहे हैं। अभी हम लोग इसे 15 मिनट के ऊपर देख लेते हैं। गाइस देखिए, मैंने आप लोगों को कल बताया था कि इस जगह पे ब्रेकडाउन आ चुके हैं, कंफर्मेशन भी दिया है, तो इस ट्रेंड लाइन को दिखाया था, ठीक है। और ये भी कहा था कि ऊपर के साइड पे मोमेंटम हो सकते हैं, इसके चांसेस है, और ऊपर पे होने के लिए 300 को क्रॉस करना पड़ेगा और यहाँ पे गैप से खुल सकते हैं। ओके, मगर एक चीज है, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि 300 को क्रॉस करके ही मतलब 320 ऐसे कुछ खुल जाए, मगर ये खोल गए जहाँ पे वो है 375। इसकी ओपनिंग प्राइस देखिए 375 है, 17,375। तो 375 मतलब बहुत ऊंची खुल गया है। यहाँ पे यहाँ से लेके यहाँ तक लगभग 160 पॉइंट्स है गाइस। तो इसकी वजह से जैसे हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया कि जैसे ही प्राइस ऊपर आते हैं बड़ी चाल होके नीचे फॉल, जैसे ही ऊपर आया बड़ी चाल से नीचे फॉल, जैसे ऊपर आया बड़ी चाल से नीचे फॉल। तो वैसे ही यहाँ पे भी वही सिनेरियो कंटिन्यू है। ऊपर पे बड़ी चाल आई और बड़ी फॉल हो गए हैं। ओके, तो इसी वजह से हाई हमेशा कहता हूँ गाइस कि पहले दो कैंडल्स को देख लीजिए। देखिए इस दो के कंफर्मेशन के साथ ही आप लोगों को पता होगा कि यहाँ पर प्राइस कितने दूर आ सकते हैं, और नीचे के साइड पे भी डिमांड जोन मार्क किया गया है। ऐसे नहीं कि एक बार दो बार तीन बार कोशिश कर दिया मतलब और भी बार कोशिश नहीं करेंगे, ऐसे नहीं है। फिलहाल एक चीज है गाइस, देखिए ये यहाँ पे जो लो थे, इस लो को भी ये लो ने ब्रेक कर दिया है। ओके, तो उसके मतलब क्या है, यहाँ पे जो बायर्स की ऑर्डर थे वो ऑर्डर थोड़े वीक होता दिख रहे हैं। यहाँ पे बायर्स के ऑर्डर की वजह से यहाँ पे जो वो चाल आई थी, मगर तुरंत सेलर की ताकत इतनी ज्यादा है, जैसे ही ऊपर आता है सेल हो जाते हैं। और इसके जो लो है, लास्ट की जो लो, इस लो को भी इसने क्रॉस कर दिया है, ठीक है, आप लोगों को दिख रहे हैं। और इसी वजह से यहाँ पे जो भी बायर्स के ऑर्डर है वो अभी कमजोर होते हुए दिख रहे हैं। तो इसके मतलब है प्राइस ऊपर से नीचे की साइड पे जाने के लिए तैयारी कर रहे हैं। अच्छा, इसको डिलीट कर देता हूँ, इसका जरूरत नहीं है, इसका भी जरूरत अभी नहीं है गाइस। तो ये अभी क्या चाल चल रही है, तो एक चीज हम लोग कर सकते हैं कि यहाँ से लेके यहाँ तक की एक जगह को हम लोग ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, बट इट इज नॉट कंफर्म येट गाइस, इट इज नॉट कंफर्म कि यही से प्राइस ऊपर जाएंगे या ये एक टच है ये दूसरे टच है। और अगर हम लोग इन दोनों को भी जोड़ दे लाइक दिस, तो गाइज ये नीचे तक आने की जगह दिख रहे हैं, आप लोगों को दिख रहे हैं कि देखिए यहाँ पे यहाँ तक प्राइस आ सकते हैं जो कि 17,000 के ऊपर है। ओके, तो अभी एक नया मोड या नया लेवल्स हम लोगों को पता चल गया, वो है 17,100, ठीक है। तो अभी क्या करना है, अभी है क्या, पहली बात है गाइज इसको तो तोड़ना पड़ेगा, ये है पहली बात। और दूसरी बात है गाइज कि ये अगर टूट भी जाते हैं, मान लीजिए ये टूट भी जाते हैं, तो नीचे के साइड पे आपको 17,060 या 17,100 इसके बीच में पहले आपको देखना पड़ेगा या तो वेट करना पड़ेगा। नीचे नीचे प्राइस आने के लिए, ये गैप फिल होने के लिए या इसको टारगेट करने के लिए, मतलब कि 16,800 को टारगेट करने के लिए ये 17,000 लेवल को तोड़ना ही पड़ेगा गाइस, ठीक है। तो 17,000 लेवल वुड बी योर नेक्स्ट वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल। और जैसे प्राइस एक्ट हो रहे हैं ये नीचे के साइड पे आ सकते हैं गाइस, ठीक है। गाइस इस जगह से कैलकुलेशन करने के लिए थोड़े बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर चलते हैं। चलिए हम लोग 1 वीक के चार्ट के ऊपर जाएंगे, फिर भी इससे पहले मैं काम करता हूँ, इसको हटा देता हूँ, ये हो गए। चलिए 1 वीक पे जाते हैं। 1 वीक के हिसाब से
अच्छा, इसको भी हटा देते हैं पहली बार, चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 1 वीक के हिसाब से अगर हम लोग यहाँ पे एक ट्रेन लाइन खींचते हैं लाइक दिस, और यहाँ से लेके इस जगह तक, तो लगभग एक चैनल जैसे दिख रहे हैं गाइस। ओके, तो देखिए ये प्राइस ऊपर टच, नीचे पूरी नहीं आया, ये गए, ये नीचे आ गए, ठीक है। तो यहाँ पे सपोर्ट है, यहाँ पे सपोर्ट है। अभी ऊपर के चालू के लिए ये ऊपर के साइड पे गए, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टेंस। तो ऊपर के साइड पे 1 2 3 बार आ चुके हैं, मगर नीचे के साइड पे अभी यहाँ से लेके फॉल दिख रहे हैं, और नीचे के साइड पे सिर्फ एक ही बार इस लेवल के बराबर, ठीक है। तो अभी ये नीचे के साइड पे आ सकते हैं, इसकी चांसेस है। हम लोग अगर ये ट्रेंड लाइन को थोड़े एक्सटेंड कर देते हैं तो हम लोगों को पता चल जाएंगे। देखिए यही लेवल है 16,526, मतलब 16,500 तक की जगह ये बना सकते हैं। इस लेवल पे भी आएंगे तो भी 16,588, तो 500 16,500 आप लोग पकड़ के चल सकते हैं। और ये देखिए यहाँ पे है 16,750 के लेवल्स, तो ये कैंडल को दिखते हुए हम लोग कह सकते हैं, या तो एक्चुअल में यहाँ तक आ ही सकते हैं इस कैंडल को दिखने में, वो ही पता चलते हैं। और ये जो कैंडल है ये है 16,500 की लेवल्स के थोड़े ऊपर। तो एग्जैक्टली यहाँ पे गाइस फाइट होना चाहिए, इस लेवल के एंड तक प्राइस आ सकते हैं। ओके, तो इस जगह तक मतलब कि 16,588 तक प्राइस आ सकते हैं। इसके लेवल के नीचे देखिए 16,550 से लेके फाइटिंग चालू हो जाते हैं, तो 550 तक प्राइस की रेंज अभी बंदे है। ओके, और एक चीज अगर हम लोग बहुत करीबी से देखें तो यहाँ पे जो ट्रेन लाइन है, अगर मैं इसको एग्जैक्टली ये ड्रॉ करूं तो गाइज ये एग्जैक्टली चैनल जैसे बने हुए हैं, मगर यहाँ पे गैप है। और अगर इसको मैं जोड़ देता हूँ लाइक दिस, ओके, और इसको भी जोड़ देता हूँ, तो आप अगर सही से देखते हैं तो देखिए थोड़े नैरो रेंज दिख रहे हैं मुझे। इस जगह की लेंथ से लेके इस जगह की लेंथ एग्जैक्टली सेम नहीं है। हम लोग कैलकुलेशन करने के लिए अगर इसको हम लोग हेल्प लेते हैं, ये पकड़ लीजिए, तो इसको अगर हम लोग ड्रैग करते हैं तो देखिए गाइस यहाँ पे वो निकल जा रहा है। आपको समझाने के लिए ये मैंने कैलकुलेशन किया कि ये थोड़े नैरो रेंज जैसे दिख रहे हैं। तो नैरो रेंज के मतलब होते हैं कि प्राइस छोटी होते हैं एंड ऊपर की साइड पे छलांग लगा सकते हैं। तो दैट्स मीन ये नीचे अगर आते भी है तो और भी नैरो रेंज यहाँ पे बन सकते हैं। फिलहाल तो नीचे के साइड पे ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी है, और हम लोग अगर इसको चैनल पकड़ते हैं तो यहाँ तक आएंगे, अदरवाइज इस लेवल पे आ सकते हैं, 16,700 तक आने का चांसेस है। और ये कैंडल की शुरुआत भी वहीं पे है, देखिए इसकी क्लोजिंग देखिए वो है 16,705, तो 16,700 तक प्राइस आने का चांसेस है। तो आपको ये लंबी रेंज के लिए 16,500 नहीं सोचना है, 16,700 या 16,750 तक अभी के लिए सोचना है, जो कि बहुत बड़ी चाल है। देखिए 17,248 पे चल रहे हैं, तो आप लोग ये पकड़ सकते हैं 17,250, तो 250 से लेके यहाँ पे 17,750, तो बहुत बड़ी चाल है गाइस। 500 पॉइंट की चाल अभी भी नीचे के साइड पे है, मगर उसके बीच में 17,000 अटके हुए हैं। तो 17,000 तक की जगह के बीच में आपको 250 पॉइंट की जगह मिल जाएंगे, और उसके नीचे और भी 250 पॉइंट की जगह है। तो 17,000 को तोड़ने के लिए वेट करना पड़ेगा, और ये जो हम लोगों ने ट्रेन लाइन खींच के रखा उस ट्रेन लाइन की ब्रेकडाउन भी देखना पड़ेगा। फिलहाल ये लेवल को तोड़ने के लिए भी वेट करना है, जो कि 17,146। तो आई डोंट थिंक कि यहाँ पे इतनी बार कोशिश किया गया तो और भी रिस्पेक्ट दिया जाएगा। चलिए छोटी टाइम फ्रेम के ऊपर जाते हैं, 60 मिनट के ऊपर। तो अकॉर्डिंग टू दैट देखिए कितने बार कोशिश किया गया। तो आपको नेक्स्ट दिन ऑनवर्ड्स क्या करना है, नेक्स्ट दिन ऑनवर्ड्स गाइज इस कैंडल को फॉलो कीजिए। ये कैंडल अगर टूट के नीचे के साइड पे जाता है, जो कि 17,174 है, और इसकी ओपनिंग है 17,171,
तो एग्जैक्टली 17,170 अगर आपको दिख जाते हैं, उसके नीचे प्राइस आते हैं, तो गो फॉर शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी। गाइस यहाँ पे इतनी बार कोशिश किया गया है, देखिए कितनी बार आवरली चार्ट पे देखिए, 1 2 3 4 5 6 टाइम ऑलरेडी इस लेवल को टेस्ट किया जा चुके हैं। और जैसे ये मोमेंटम आ रहे हैं ऊपर के साइड से, हमेशा ही ऊपर जाते ही डिप्स आ जाते हैं, तो आई डोंट थिंक के इट विल बी वेरी टफ टू ब्रेक इट डाउन। ओके, तो यहाँ पे ब्रेक डाउन होने का चांसेस है। और ये लेवल जब टूट जाएंगे, इसकी लो देखिए 17,184.95, तो आपको अगर 17,180 टूटने में दिख जाए और उसमें एक कंफर्मेशन आप जरूर लीजिए, तो आपके पहले टारगेट जो होंगे वो है 70,060 तक। ठीक है, although it should come down because guys यहाँ पे देखिए ये जो गैप है, ये गैप को भी फिल करने के लिए आएंगे, तो यहाँ पे एक ब्रेकडाउन आने का चांसेस बन जाते हैं। और ये 17,000 की लेवल भी यहाँ पे ही है। तो गाइज मुझे नहीं लगता कि ये जो सपोर्टिंग हम लोगों ने अभी अभी ड्रॉ किया, ये सपोर्ट ट्रेंड लाइन, ये उतने यहाँ पे काम करेंगे। इसके पीछे की वजह मैं ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर दिया। देखिए और एक बार रिपीट कर देता हूँ, ये जो गैप है, ये गैप की शुरुआती लेवल तक ये है, मगर गैप को फिल करने के लिए इसको नीचे तक आना पड़ेगा। नंबर 1 पॉइंट, नंबर 2 पॉइंट, नीचे पे 17,000 की लेवल है और ये गैप फिलिंग करने के लिए इसको 17,000 के नीचे आना पड़ेगा गाइस। इसकी हाई तक आप लोग अगर देखते हैं वो भी है 16,964 पे है ये जो कैंडल है इसकी हाई। तो मान लीजिए हाई तक आते हैं प्राइस तो 16,964 तक तो आना ही पड़ेगा। दैट्स मीन 17,000 को ब्रेक करना पड़ेगा। और 17,000 ब्रेक होते हैं या इस जगह पे एक ब्रेकडाउन आते हैं तो गाइज आपको बड़ी चाल मिल सकते हैं। वो है ऑलरेडी बड़ी टाइम फ्रेम पे दिखा दिया कि 16,750 तक की जगह है। तो आपको उस टाइम के लिए वेट करना है जब ड्रास्टिकली फॉल हो जाए। तो एक चीज मैं आपको सुझाव दे सकता हूँ, देखिए यहाँ पे 250 पॉइंट है, मगर बेटर होगा आप इसको छोड़ दीजिए। पहले आवर में अगर आ जाते हैं, गैप डाउन ओपनिंग दे देते हैं तो बहुत बढ़िया है गाइज, आपको वो मौका मिल जाएंगे वेट करने के लिए। पहले 1 आवर या मतलब कि पहले 2 कैंडल को देख लीजिए, 15-15-30 मिनट्स को, 1 आवर नहीं गाइस, 30 मिनट्स को देख लीजिए, या पहले आवर को अगर आप भी देखते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। सिर्फ इस जगह पे अगर आप लोग ट्रेड अपॉर्चुनिटी छोड़ भी देते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है। मान लीजिए इस जगह से ब्रेकआउट नहीं है कि ऊपर के साइड पे चाल आ चुके हैं, तो आपको स्ट्रेट एंड सिंपल इस जगह पे एक ट्रेंड लाइन खींच लेना है। ऐसे देखिए बहुत प्यारा सा ट्रेंड लाइन है। इसको इस जगह पे अगर प्राइस आने के बाद मान लीजिए साइडवेज होने के बाद ऐसे गिर गए हैं और इस लेवल से ऊपर उठ रहे हैं, तो इसकी ब्रेकआउट मिल गया, कंफर्मेशन मिल गया, तो गो फॉर बाइंग अपॉर्चुनिटी। आपके पहला टारगेट 17,300 तक होना चाहिए। मान लीजिए 17,135 के लेवल या उससे थोड़े ऊपर 150 पे या 200 पे ही मिल गए, कोई प्रॉब्लम नहीं गए, तो 300 तक की जगह आपके पास हो जाएंगे। ऑल्दो ये रेंज बहुत छोटी भी नहीं है, 250 पॉइंट की रेंज है, तो बहुत बड़ी भी नहीं है गाइस, ये रेंज बहुत छोटी है। तो इसके बीच में प्राइस क्या मोमेंटम करते हैं उसके ऊपर प्राइस डिपेंड करते हैं। और देखिए यहाँ पे ट्रेंडी मार्केट तभी बनेंगे जब ये लेवल की ब्रेकडाउन आएंगे या इस लेवल के ऊपर प्राइस जाना चालू कर देंगे। तो अकॉर्डिंग टू दैट एटलीस्ट इस लेवल तक आना चाहिए 17,500 तक की। तो एक चीज आप लोग कीजिए, प्रेजेंटली जहां पे प्राइस है अगर यहाँ से ब्रेकआउट देते हैं विथ कंफर्मेशन ब्रेकआउट देते हैं, मान लीजिए थोड़े बहुत फ्लैट ओपनिंग हो जाते हैं, थोड़े बहुत गैप डाउन ओपनिंग हो जाते हैं, थोड़े बहुत गैप डाउन नॉट गैप अप, यहाँ पे ओपनिंग हो जाते हैं इस लेवल के अंदर और एक मोमेंटम ऊपर के साइड पे आते हैं, इस ट्रेंड लाइन की ब्रेकआउट मिल गया है आपको। ब्रेकआउट के बाद एक कंफर्मेशन जरूर कीजिएगा। इस कंफर्मेशन को नहीं करते हुए आप लोग ऊपर के साइड पे ट्रेड मत लीजिए। इस जगह पे प्राइस बार बार नीचे के साइड पे आ रहा है, इसी वजह से बोल रहा हूँ। कंफर्मेशन भी आपको मिल गए हैं, 300 को भी तोड़ के ऊपर के साइड पे जा रहे हैं, तो गाइस 300 से लेके 500 तक के बीच में आपको प्रॉफिट मिल जाएंगे, बहुत प्यारा सा प्रॉफिट आपको मिल जाएंगे गाइस।
500 के ऊपर जरूरी मत सोचिएगा, एकदम मत सोचिए 500 के ऊपर, 500 तक ही मैक्सिमम सोचिए। यहाँ पे देखिए ये भी सपोर्टिंग लाइन पे है, ये भी सपोर्टिंग लाइन पे आ सकते हैं, तो दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग कि 500 शुड बी योर मैक्सिमम, नॉट मैक्सिमम टारगेट, बिलो 500 शुड बी योर मैक्सिमम टारगेट। 450 तक आपको टारगेट करना चाहिए, ओके, 500 को भूल जाइए। तो 300 को क्रॉस करते हैं तो भी आपको 150 पॉइंट के बीच में आपको प्रॉफिट लेना है, ओके। और सबसे बढ़िया बात है कि ये लेवल अगर टूट के नीचे के साइड पे आते भी है तो गाइस देखिए यहाँ पे रेजिस्टेंस सपोर्टिंग लाइन है, तो इस सपोर्टिंग लाइन को भी आपको देखना है क्या नहीं। तो इसको देखने के लिए अगर ये नीचे ब्रेक डाउन होते हैं, इसको कंफर्मेशन करने के लिए तो 17,000 तोड़ भी देंगे और वो होंगे आपके लिए कंफर्मेशन। 17,000 को जैसे ही एक कैंडल तोड़ के क्लोज करते हैं तो इस लाइन की ब्रेकडाउन भी आ जाएंगे, सेकेंड लाइन की क्लोजिंग भी दे देंगे और अकॉर्डिंग टू दैट आपको नीचे के साइड पे चाल बहुत प्यारा से मिल जाएंगे। एक चीज इंक्लूडिंग कर दूंगा, मान लीजिए इस लेवल से 250 पॉइंट के नीचे प्राइस ओपन हो गया, तो इतनी बड़ी जब ओपनिंग हो जाएंगे गाइस ये रिवर्स हो सकता है, वो इसकी वजह से आपको दो पहले कैंडल को देखना ही पड़ेगा, ठीक है। तोड़ना है तो बहुत नीचे टूट गए तो ऐसे नहीं कि उसको ही कंटिन्यू फॉल करना होगा, ऐसे नहीं है, वो रिवर्स कर सकता है, तो इसी वजह से आपको वो पहले दो कैंडल को देख लेना पड़ेगा, ठीक है। तो प्राइस एक्शन को तो हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया गाइस। तो चलिए ऑप्शन चेन को एक बार चेक कर लेते हैं। देखिए ऑप्शन चेन के हिसाब से ऊपर के साइड पे हर वो पोजीशन बहुत ही स्ट्रांग है, नीचे के साइड के हिसाब से फिर भी गाइज यहाँ पे 47.3 लाख की पोजीशन दिख रहे हैं, 27.8% की चेंजेस है, वो है 17,200 पे। तो अभी चल रहे हैं 200 के ऊपर, तो 200 वुड बी सपोर्टेड, ये लोगों को लगते हैं, इसलिए कि इस जगह पे एक ब्रेकआउट आ सकते हैं गाइस, ठीक है, इस जगह पे एक ब्रेकआउट आ सकते हैं, इसी वजह से अगर ये ब्रेकआउट आ जाते हैं तो 200 भी संभल जाएंगे, ठीक है। तो अगर आप लोग ऑप्शन ट्रेडर हो, इतने छोटे टारगेट मत लीजिए, इसके नीचे रखिए, बेटर होगा 17,000 के नीचे रखना, ठीक है। और अगर ऊपर के साइड पे चाल आते हैं, और नहीं तो सिर्फ दो कैंडल को आप लोग डेली या इक्विटी या फ्यूचर के हिसाब से बोल रहा हूँ, आप अगर डेली कैंडल को दो कैंडल को देख लेते हैं ऊपर के साइड पे तो गाइस डेफिनेटली बाइंग अपॉर्चुनिटी बनते हैं, इस लेवल तक आसानी से आपको टारगेट अचीव हो जाएंगे। इस लेवल मतलब इसके नीचे से गाइस 450 तक, ओके। अच्छा, तो यहाँ पे नंबर्स के तुलना करें तो यहाँ पे कम है, मगर चेंजेस पे कुछ बढ़ोतरी तो ज्यादा हुई दिख रहे हैं। और देखिए उसके हिसाब से 250 पे 258.5% की चेंजेस एंड 53.8 लाख, इसके हिसाब से बहुत ही स्ट्रॉन्गनेस इस जगह पे दिख रहा है। तो ऊपर के साइड पे 250 इज वेरी स्ट्रॉन्ग, करंटली इज दैट लेवल 250 पे ही चल रहे हैं, लगभग 2 पॉइंट के नीचे चल रहे हैं, तो लोगों को लगता है कि यहाँ से फॉल हो सकते हैं। तो मार्केट कुड गो इन एनी डायरेक्शन फ्रॉम हियर टू हियर, फ्रॉम हियर टू देयर। तो आपको आसान होंगे गाइस अगर नीचे के साइड के लिए आप लोग ट्रेड अपॉर्चुनिटी लेना चाहते हैं। देखिए इस लेवल तक अगर लेना चाहते हैं तो इस लेवल को तोड़ने दीजिए और 250 के ऊपर आपका स्टॉप लॉस रखिए, रिमेम्बर इट। तो जैसे ही ये लेवल टूटते हैं तो इसकी लो देखिए, इसकी लो है 17,184, तो एज आई टोल्ड यू 17,180, 80 को तोड़ने दीजिए तो आप लोग शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी लीजिए। फिलहाल कहाँ पे खोलते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और मुझे लगता है कि जिस डायरेक्शन पे गैप अप या गैप डाउन होंगे उसी डायरेक्शन पे प्राइस जा सकता है। सिर्फ एक चीज है, बहुत बड़ी गैप अप या बहुत बड़ी गैप डाउन होने से वो रिवर्स होने का चांसेस है, ठीक है। तो ये बात आप लोग याद रखिए। ऐसे नहीं कि देखिए यहाँ से अगर फिर से इस लेवल पे गैप अप हो गए तो यहाँ इसके चांसेस है कि नीचे आ सकते हैं, चांसेस नॉट 100% कंफर्म, बिकॉज गाइस देखिए यहाँ पे ये लेवल अचीव करने के बाद भी नीचे के साइड पे आ सकता है, तो इसी वजह से। मगर इस जगह पे खोलने पे गाइस एक चांस है ऊपर के साइड पे जाने के लिए, ठीक है। तो आपको सिर्फ देखना पड़ेगा कितनी गैप अप या गैप डाउन खोलते हैं इसके ऊपर। और फिलहाल जो भी नंबर्स को हम लोग ट्राई करते रहे, देखिए 59.9 यस माइनस दिख रहे हैं, 17,300 पे कुछ तो लोग जाएंगे ही, एग्जैक्टली इसी लेवल पे आके रुका है।
तो जो लोग कम मतलब कि रिस्क लेना चाहते हैं वो एकदम नजदीकी पोजीशन बनाए हैं और 300 से निकल चुके हैं। 300 कुड बी टच, 250 ब्रेक करे तो 300 डेफिनेटली आ सकते हैं। और उसके ऊपर 17,350 पे चेंजेस कुछ ही है, पोजीशन उतने अच्छा नहीं है और आज के एक्सपायरी तो बहुत सारा क्लोजिंग वगैरह हो चुके हैं ऑलरेडी। 57 ऑल्दो 57.4% की पोजीशन है 17,500 पे, जो कि हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया, ठीक है कि इस जगह पे क्यों स्ट्रांगनेस है। तो ये नंबर्स पे भी दिख रहे हैं, सबसे ज्यादा नंबर से माइनस तो दिखेंगे, आज के दिन ये एक्सपायरी थे। और अकॉर्डिंग टू दैट नीचे के साइड पे सिर्फ 17,200 पे स्ट्रांगनेस है, 17,000 पे माइनस दिख रहे हैं। तो नीचे के साइड पे आएंगे तो जो हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया कि ये गैप फिलिंग के लिए आना चाहिए, तो ये ब्रेकडाउन होंगे और ब्रेकडाउन के लिए, और ये जो चैनल हम लोगों ने ऑलरेडी ड्रॉ करके रखा, ये मे बी नैरो रेंज है मगर नैरो रेंज 100% कंप्लीट नहीं हुआ है। कंप्लीट है फिर भी कंप्लीट मतलब क्या है, और भी नीचे आके फिर ऊपर जा सकते हैं, ऐसे भी होने का चांसेस है, मगर ये एक चैनल के अंदर ही अभी ट्रेड कर रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू दैट, अच्छा इसको हम लोग अगर देखिए आवरली चार्ट की हिसाब से भी एडजस्ट करें तो ये नैरो रेंज थोड़े घट जाते हैं, ठीक है, थोड़े घट जाते हैं नैरो रेंज। एनीवेज, तो ये अभी चैनल के अंदर ही है, तो नीचे के साइड पे आने का इसका चांसेस भी है। नीचे के साइड पे 16,500 तक की जगह है। तो गाइज निफ्टी इंडेक्स प्रेडिक्शन में आज के लिए इतना ही। वीडियो का अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन।